प्रणाम। इस इकाई के चौथे भाग में हम देखेंगे पशु प्लेग बीमारी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो पशु प्लेग बीमारी किस प्रकार से होती है, उसके शीर्षक। पहला, रोग कारक। रोग कारक, यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है। काय के द्वारा फैलता है यह रोग? वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा फैलता है। यह वायरस पशु की जिगर, तिल्ली एवं लिंक ग्रंथि में पाए जाते हैं। इनक्यूबेशन अवधि क्या है इनकी? रोग कारक देखा हमने, इनक्यूबेशन अवधि क्या है? तो 3 से 8 दिन, 3 से 8 दिन इनक्यूबेशन में रहता है यह। इससे इतने में इसका इलाज हो जाए। अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? तो अन्य नामों में माता भी कहते हैं, पोकनी कहते हैं, पकवा कहते हैं, पशु माता कहते हैं और शीतला तथा रिंडर पेस्ट के नाम से आजकल जाना जाता है। टीके का नाम, टीका कौन कौन सा लगाया जाता है इस रोग से बचाव के लिए? DGTV टीका लगाया जाता है। GTV का पूरा नाम भी आता है, डेरिवेटेड गोट टिश्यू वायरस। डेरिवेटेड गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसे रिंडर पेस्ट वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। रिंडर पेस्ट वैक्सीन यानी रोग के नाम के वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, पशु प्लेग फैलने की विधि कौन सी है? पशु प्लेग फैलने की विधि, तो यह रोग पशुओं के अन्न नली अथवा श्वास नली में विषाणु के संक्रमण द्वारा होता है। विषाणु के, काय के संक्रमण के द्वारा होता है? विषाणु के संक्रमण के द्वारा होता है। स्वस्थ पशुओं का बीमार पशुओं के संपर्क में आने से यह रोग तेजी से फैलता है। स्वस्थ पशु, कौन से पशु? स्वस्थ पशु। स्वस्थ पशुओं का बीमार पशु के, जैसे कोरोना फैल रहा है ना, बीमार व्यक्ति कोरोना से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है। तो इसी प्रकार पशु प्लेग बीमारी भी यह संक्रमण से फैलती है। स्वस्थ पशु बीमार पशु के संपर्क में आने से यह रोग तेजी से फैलता है। चारा, पानी के बर्तन, जैसे कोरोना में हम ध्यान में रख रहे हैं, वैसे ही पशु प्लेग बीमारी में भी चारा, पानी के बर्तन तथा बीमार पशु जो होता है उसके कपड़े भी जो रोगी पशु के मलमूत्र तथा लार द्वारा दूषित होते हैं, स्वस्थ पशुओं में रोग फैलने से बहुत सहायक होते हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है? पशु प्लेग की रोकथाम के उपाय। रोग फैलते ही इसकी सूचना निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्रों पर देनी चाहिए। बीमार पशुओं को यथाशीघ्र स्वस्थ पशुओं से
स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। मेलों अथवा पशु मंडियों में रोग रोधी टीका लगाकर ही पशुओं को प्रवेश कराना चाहिए। पशुओं को शुद्ध एवं ताज़ा हरा चारा देना चाहिए तथा पशुओं की पर्याप्त सफाई रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? पर्याप्त सफाई रखनी चाहिए। रोग से बचाव हेतु GTV गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन का टीका स्वस्थ पशुओं को लगाना चाहिए। यह टीका पशुओं को हर 3 वर्ष में हो या न हो पर दिया जाता है। पशु प्लेग के लिए दूसरे टीके का नाम है, दूसरा टीका कौन सा? कोशिका संवर्धित रिंडर, कोशिका संवर्धित रिंडर पेस्ट वैक्सीन, कोशिका संवर्धित रिंडर पेस्ट वैक्सीन। यह टीका पशुओं को 6 से 8 माह की आयु, कब दिया जाता है यह टीका? पशुओं को 6 से 8 माह की आयु पर पहली बार दिया जाता है तथा दूसरा डोज कब देते हैं? 12 माह के अंदर दिया जाता है। पशु प्लेग बीमारी के लक्षण। नंबर 1, पशुओं को बुखार आता है तथा तापक्रम 104 से 105 अंश फ़ारेनहाइट, 104 से 105 अंश फ़ारेनहाइट तक हो जाता है और 3-4 दिन तक लगातार बना रहता है। दूसरा, पशुओं के मुंह की म्यूकस झिल्ली पर भूरे दाने कहाँ आ जाते हैं? म्यूकस झिल्ली पर भूरे दाने बन जाते हैं। बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द की दवा यह है। इस प्रकार से ओरल सॉल्यूशन मार्केट में मिलते हैं। क्लोरूकन कोरुलोन इंजेक्शन का पशुओं में क्या उपयोग है और लगाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जुकाम की दवा। इस प्रकार स्वस्थ पशुधन दिखाई देता है। आंखें चमकीली, तंदुरुस्ती, जरा भी सुस्ती नहीं है। जाते हैं, जीभ के नीचे गोल छाले बन जाते हैं। पशु में पहले कब्ज होती है, फिर पतले पिचकारी वाले दस्त निकलते हैं जो बदबूदार तथा झाग होते हैं। अपन पढ़ रहे हैं पशु प्लेग बीमारी के लक्षण। तो पशु में पहले कब्ज होता है, फिर पतले पिचकारी वाले दस्त निकलते हैं, बदबूदार तथा झाग होती है। चौथा, नथुने और थूथन की खाल सूखकर फटने लगती है। उपचार इसका किस प्रकार से करेंगे? तो प्रारंभिक अवस्था में एकदम जैसा ही दिखे उसी समय क्या करना चाहिए हमें? उसी समय सल्फामेथाजीन का 33.3% घोल 90 सीसी का इंजेक्शन लगाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में सल्फामेथाजीन का 33.3% घोल 90 सीसी IV का इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा, पशु को सल्फागोनाडिन, कौन सा?
गोनाडिन की गोलियां दस्त बंद करने के लिए देते हैं। तीसरा, सल्फामेथाजिन की एक गोली प्रति 50 किलो शरीर भार पर देते हैं। 50 किलो भार पर एक गोली, 100 किलोग्राम पर 2 गोली, 75 पर 1.5 गोली। जैसी आयु वैसा केमिकल दिया जाता है। कारण, पशु प्लेग बीमारी होने के कौन कौन से कारण हैं? तो इस रोग का रोग कारक अल्ट्रा विजिबल वायरस है। इस वायरस को पैरामिक्सोवायराडी कुल में रखा गया है तथा इसे मार्बिली वायरस भी कहते हैं। प्रश्न है, गोट एडाप्टेड टिश्यू वैक्सीन GTV बनाने के तरीके एवं उसकी उपयोगिता पर निबंध लिखिए। गोट एडाप्टेड टिश्यू वैक्सीन बनाने के तरीके और उसकी उपयोगिता देखते हैं। गोट एडाप्टेड टिश्यू वैक्सीन रिंडरपेस्ट बीमारी के निवारण का मुख्य तरीका है। यह एक प्रशीतक शुष्क जीवित वायरस वैक्सीन, फ्रिजिडेटेड लीव वायरस वैक्सीन है। इसमें वायरस को बकरी में क्रमित प्रविष्ट सीरियल पैसेज कर रूपांतरित किया जाता है। शुष्क जीवित वायरस वैक्सीन, इसमें वायरस को बकरी में क्रमित प्रविष्ट कर रूपांतरित किया जाता है। रिंडरपेस्ट गोट बीमारी के निवारण का यह मुख्य तरीका है। बनाने का तरीका, यह स्वस्थ बकरी में रोग के वायरस को 5 सीसी घोल को प्रविष्ट कराते हैं। एक स्वस्थ बकरी में रोग के वायरस, रोगी जो पशु होता है उससे 5 सीसी घोल को प्रविष्ट कराते हैं। 3-4 दिनों में बकरी मर जाती है। मृतक बकरी के वायरस से भरे ऊतकों वाली तिल्ली निकालकर 1 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ट्यूब में भर लेते हैं। इसके बाद 90% नमक के घोल के साथ खरल मूसल में पीसकर पाउडर तैयार करते हैं। पीसने के पश्चात पाउडर में 100 सीसी ठंडा आसू जल डालते हैं तथा 50 से 150 सीसी के नीले वायल्स में भरकर रख देते हैं। इस प्रकार GTV वैक्सीन तैयार किया जाता है। तैयार वैक्सीन 1 सीसी प्रति पशु को अंतः त्वचा में लगा देते हैं। GTV वैक्सीन मैदानी भागों में पाए जाने वाले पशुओं के लिए एक प्रभावी टीका है। यह जीवन पर्यंत प्रतिरक्षण प्रदान करता है। रिंडरपेस्ट बीमारी के निवारण के लिए शुरू के पायलट प्रोजेक्ट में इस टीके का प्रयोग किया गया तथा इसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं। तो आज का गृह कार्य है पशु प्लेग बीमारी का रोग कारक और उसके अन्य नाम लिखिए। धन्यवाद, प्रणाम।